क्या किस्मत वाकई पलट सकती है? क्या एक फकीर जो सड़कों पर भीख मांगता है कभी बादशाह के करीब जा सकता है? और एक अक्लमंद रानी किस तरह इस कहानी का रुख बदल देगी? जानने के लिए कहानी आखिर तक पढ़ें, अंजाम आपको हैरान कर देगा। पुराने हिंदुस्तान में एक अजीम बादशाह वीर सिंह हुकूमत करता था। वह रहमदिल और समझदार था, मगर एक समस्या ने उसे बेचैन कर रखा था। उसकी सल्तनत में खुशहाली होने के बावजूद लोग संतुष्ट नहीं थे। हर कोई दौलत और ताकत के पीछे भाग रहा था, मगर खुशी और सुकून किसी को नसीब नहीं था। एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शहर के बाजार में जा रहा था कि उसकी नजर एक अंधे फकीर पर पड़ी। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा था और मुस्कुरा रहा था। वह हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कभी उदासी नजर नहीं आती थी। बादशाह हैरान हुआ और करीब जाकर पूछा, अंधे फकीर, तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? तुम्हारे पास न दौलत है, न आंखें, न कोई महल, फिर भी तुम खुश कैसे हो? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, जो किस्मत में लिखा है वह जरूर मिलेगा, और जो नहीं है उसका अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं। जो पल अभी मेरे पास है मैं बस उसी में खुश हूँ। बादशाह इस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ, मगर वह शांत रहा। जब बादशाह महल पहुंचा तो उसने अपनी रानी सोनिया से इस फकीर के बारे में जिक्र किया। सोनिया अत्यंत अक्लमंद और समझदार महिला थी। वह हमेशा बादशाह को बेहतरीन सलाह देती थी और सल्तनत के फैसलों में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर वह फकीर अपनी किस्मत पर विश्वास रखता है तो क्यों न हम इसका परीक्षण लें। हो सकता है कि वह हमारी सल्तनत के लिए भी कुछ खास सीख लेकर आया हो। बादशाह को यह विचार पसंद आया और उसने एक अनोखा फैसला किया। वह फकीर को महल बुलाने वाला था। अगले दिन बादशाह के सिपाही फकीर को महल ले आए। बादशाह ने कहा, फकीर, अगर मैं तुम्हें अपनी जगह पर बैठा दूं तो क्या तुम बादशाह बन सकते हो? फकीर हंसा और बोला, बादशाहत किस्मत से मिलती है। अगर मेरी किस्मत में होगी तो मैं जरूर बादशाह बनूंगा। यह सुनकर रानी सोनिया बोली, महाराज, क्यों ना हम इसे एक रात के लिए बादशाह बना दें। अगर यह वास्तव में खुशी और किस्मत का राज जानता है तो इसे साबित भी करना होगा। बादशाह को यह सुझाव पसंद आया। उसी रात फकीर को बादशाह के सिंहासन पर बैठा दिया गया और सभी मंत्री और दरबारी हैरान थे कि आखिर यह खेल कहां जाएगा। उसी रात एक घटना घटी। बादशाह अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। हकीमों ने कहा कि अगर कोई उसके बिस्तर पर एक रात बिताए तो बीमारी दूसरे पर स्थानांतरित हो जाएगी, मगर यह अत्यंत खतरनाक था। कोई नहीं जानता था कि जो व्यक्ति बादशाह के बिस्तर पर सोएगा वह सुबह तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर किस्मत में मौत लिखी है तो मैं इसे रोक नहीं सकता। अगर जीवन लिखा है तो कोई भी चीज मुझे मार नहीं सकती। मैं बादशाह के बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हूँ। वह रात महल में बहुत भारी थी। हर कोई प्रार्थना कर रहा था। सुबह हुई और हैरत की बात यह थी कि फकीर जिंदा था और स्वस्थ भी, मगर बादशाह की बीमारी गायब हो चुकी थी। सब हैरान थे कि यह कैसे संभव हुआ। तब रानी सोनिया आगे आई और बोली, यह किस्मत का नहीं, विश्वास और खुशी का परीक्षण था। फकीर न सिर्फ अपनी किस्मत पर भरोसा करता था, बल्कि वह खुशी के राज को भी समझ चुका था। जो वर्तमान में खुश रहना जानता है वह हर परेशानी जीत सकता है। बादशाह वीर सिंह ने घोषणा की, यह फकीर वास्तव में एक महान व्यक्ति है। आज से मैं इसे अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। फकीर जो कल तक सड़क पर भीख मांगता था, आज बादशाह के दरबार का सबसे करीबी मंत्री बन गया। लोग हैरान थे कि एक अंधा फकीर भी दुनिया को सिखा सकता है कि असली दौलत सुकून, खुशी और विश्वास में है ना, कि सिर्फ सोने चांदी में जो वर्तमान में खुश रहता है वही वास्तविक बादशाह होता है। किसी गांव में एक धनवान साहूकार रहता था जो बेहद लालची था। उसका नियम था कि वह बिना किसी लाभ के किसी को ऋण नहीं देता था। गांव में एक मेहनती मजदूर भी रहता था जो दिन भर कड़ी मेहनत करता और रात को भगवान का शुक्रिया अदा करके सो जाता था। उसकी जिंदगी सादगी से चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। वह बेचारा मजदूर साहूकार के पास गया और विनम्रता से बोला, मालिक, मैं बरसों से आपके लिए काम कर रहा हूँ, कृपया मुझे कुछ ऋण दे दीजिए, मैं मेहनत करके जल्द ही चुका दूंगा। साहूकार मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं तुम्हें ऋण दे सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। अगर तुम समय पर ऋण वापस नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी जमीनों पर गुलाम बनकर काम करना होगा। मजदूर के पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसने शर्त मान ली। उसने ऋण लिया, बेटी की शादी की और फिर और भी ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि समय पर ऋण चुका सके। लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मजदूर जितनी भी मेहनत करता, ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। जब निर्धारित समय आ गया और मजदूर ऋण वापस नहीं कर सका तो साहूकार ने गांव में सबके सामने घोषणा की, यह मजदूर अपने वादे का पक्का नहीं निकला, अब यह मेरा गुलाम होगा।
मजदूर दुखी हो गया, लेकिन तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति जो पास के शहर से आया था यह सब सुनकर आगे बढ़ा और बोला, साहूकार जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? साहूकार ने घमंड से कहा, पूछो, लेकिन याद रखना मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, यह बताइए, अगर आप किसी से ऋण लें और वही ऋण वह आपसे वापस मांगे तो क्या आपको भी गुलाम बना देना चाहिए? साहूकार हंसते हुए बोला, यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो? मैं धनवान हूँ, मुझे किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन यह मजदूर भी आपका गुलाम नहीं है, इसने भी आपको अपनी मेहनत दी थी, अपना खून पसीना बहाया था। अगर आपकी दौलत का ऋण है तो इसकी मेहनत का भी तो आप पर ऋण है। अगर न्याय केवल ताकतवर के पक्ष में हो तो वह अन्याय कहलाता है। यह सुनकर गांव के लोग जो पहले चुप थे एक साथ बोल उठे, यह सही कह रहा है, साहूकार हमेशा हमें दबाता रहा है, आज न्याय होना चाहिए। साहूकार के चेहरे का रंग बदल गया, उसे समझ आ गया कि अगर उसने जिद की तो गांव वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे। वह अनमने मन से बोला, ठीक है, मैं मजदूर को माफ करता हूँ। मजदूर ने खुशी से भगवान का शुक्र अदा किया और उस बुद्धिमान व्यक्ति का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद साहूकार ने अपना व्यवहार बदला और न्यायपूर्वक व्यापार करने लगा। लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चा ताकतवर वही होता है जो दूसरों के साथ न्याय करे। अंधेरी रात का सन्नाटा महल की दीवारों पर छाया हुआ था। चांद की मंद रोशनी झिलमिलाते महलों पर पड़ रही थी, लेकिन एक झरोखे के पीछे खड़ी राजकुमारी के दिल में गहरा अंधेरा था। वह महल की ऊंची दीवारों के उस पार देख रही थी जहां एक दुनिया थी जिसे वह जानती नहीं थी, लेकिन शायद वही दुनिया उसकी बेचैनी का उत्तर थी। यह एक समृद्ध राज्य की कहानी है जहां एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी रहती थी। उसके पास वह सब कुछ था जो कोई सपने में भी सोच सकता था। चमचमाते महल, सेवक सेविकाएं जो हर समय सेवा में उपस्थित रहते, कीमती आभूषण, दुर्लभ वस्त्र और खजाने जो उसकी एक मुस्कान पर उसके चरणों में बिछा दिए जाते। लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी वह थी शांति। दुनिया उसे सौभाग्यशाली कहती, लेकिन उसके दिल में हर समय एक सवाल उठता, अगर मेरे पास सब कुछ है तो फिर यह उदासी क्यों, यह खालीपन क्यों है जो किसी भी चीज से नहीं भर रहा। वह रातों को जागती, सोचती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और दिन की रोशनी उसके चेहरे की उदासी को और अधिक स्पष्ट कर देती। हर पल वह अपने दिल की गहराइयों में झांकती, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर एक रात जब यह बेचैनी असहनीय हो गई तो उसने एक निर्णय ले लिया, जीवन समाप्त करने का निर्णय। वह चुपके से अपने महल से निकली, घोड़े पर सवार हुई और तेज रफ्तार से उस पहाड़ की ओर बढ़ गई जहां से नीचे कूदकर सब कुछ समाप्त किया जा सकता था। तेज हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, लेकिन उसके दिल में कोई एहसास बाकी नहीं था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो जमीन पर बैठा कुछ आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक सुकून भरी चमक थी, ऐसी चमक जो राजकुमारी ने किसी राजा तक में नहीं देखी थी। यह व्यक्ति इतना खुश कैसे हो सकता है? राजकुमारी ने हैरानी से सोचा। वह स्वयं महलों में रहकर भी शांति से वंचित थी, और यह व्यक्ति जो पूरी तरह अकेला था, उसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों थी? जिज्ञासा ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वह घोड़े से उतरी और वृद्ध के पास जाकर बोली, बाबा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? वृद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटी, कुछ साल पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह था। राजकुमारी अवाक होकर उनकी बात सुन रही थी। मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में इस दुनिया से चले गए और मैं भी जीने की इच्छा खो चुका था। मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, लेकिन ठीक उसी दिन जब मैंने खुद को खत्म करने का सोचा तो एक छोटा सा कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलने लगा। वृद्ध ने आकाश की ओर देखा, जैसे वे उन पलों को याद कर रहे हों जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वह मेरी परछाई की तरह मेरे साथ चलता रहा। आखिरकार मैं अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, लेकिन जब खिड़की से झांका तो वह बाहर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी कि मेरा दिल कांप गया। मैंने दरवाजा खोला, उसे अंदर बुलाया, कंबल में लपेट दिया और थोड़ा दूध दिया। कुछ देर बाद वह शांत हो गया और उस पल मैंने पहली बार अपने जीवन में सच्ची खुशी महसूस की। वृद्ध की आंखें नम थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति झलक रही थी। उसी दिन मैंने समझा कि अगर मैं अपने दर्द में भी किसी और के लिए कुछ कर सकता हूँ तो शायद यही मेरे जीवन का असली उद्देश्य है।
मैंने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दी और तभी से मेरी हर सांस में सुकून है। राजकुमारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वास्तव में खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है? क्या शांति महलों में नहीं बल्कि किसी और की मदद करने में छिपी है? उसने वृद्ध व्यक्ति का धन्यवाद किया और महल लौट आई, लेकिन अब वह वही पुरानी राजकुमारी नहीं रही थी। उस रात पहली बार उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका, जहां लोग भूख, गरीबी और तकलीफों से जूझ रहे थे, और तभी उसे अपनी बेचैनी का राज समझ में आया। वह हमेशा केवल अपने लिए जीती रही, कभी किसी और के लिए कुछ नहीं किया। अगली सुबह उसने एक नया निर्णय लिया। उसने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया, जरूरतमंदों के लिए भोजन और इलाज का इंतजाम किया और बेघर लोगों के लिए एक आश्रय गृह बनवाया। और तब पहली बार उसके होठों पर एक मुस्कान आई, एक सच्ची मुस्कान। उसे यह समझ आ गया था कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। धन दौलत और विलासिताएं कभी किसी का दिल नहीं भर सकती, लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तभी हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। और इस तरह एक उदास और निराश राजकुमारी एक नई रोशनी में बदल गई, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी चमकती थी।